हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड्स जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है दोपहर के टाइम से। तो फ़िलहाल इस टाइम मैं थोड़ा फ्री हुई, काम वाम करके जितने सारे काम थे। तो उसके बाद मैं बैठी कि अपना नोट्स बनाती हूँ, टारगेट नोट करती हूँ, फिर उसके बाद उसका रीडिंग करूँगी और जो भी पूर्वालोकन का बुक है उससे पढ़ूँगी। तो फ़िलहाल अपना टारगेट नोट कर ली और नोट करने के बाद फिर इतना टॉपिक भी नोट करी मैं जितना उसमें टॉपिक दिया गया था। और रही बात पूर्वालोकन में जितने सारे टॉपिक्स थे वो सब अभी पढ़ना है, लेकिन ये लिख ली हूँ तो पहले इसका रीडिंग करना है, क्योंकि जब भी मैं लिख लेती हूँ उसके बाद रीडिंग स्टार्ट कर लेती हूँ। और ये है कुछ प्रशासनिक शब्द जो मुख्य परीक्षा के लिए है, मेंस के लिए है, लेकिन साथ साथ ये भी मैं नोट करती चल रही हूँ थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है तो, क्योंकि अब मेंस के साथ साथ मुझे तैयारी करना है, बस प्री का ही नहीं करना है, साथ में दोनों लेके चलेंगे तो अच्छा तैयारी हो जाएगा। ऊपर से प्री तो ऐसे क्वालिफाई हो ही जाएगा अगर मेंस की तैयारी रहेगी तो। फ़िलहाल मेंस का कुछ हल्का डिफरेंस है, लेकिन अपना तैयारी रहेगा, दोनों का सोच रही हूँ कि अच्छे से मिला के करती रहूँ। तो फ़िलहाल मेरी तैयारी चल रही है और मेरी पढ़ाई शुरू हो गई है। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। फ़िलहाल अभी मैं जो टॉपिक नोट करी हूँ उसी को मैं पढ़ रही हूँ। और कितना पढ़ पाती हूँ और कब तक पढ़ पाती हूँ ये मेरा फ़िक्स नहीं है टाइम, क्योंकि किसी भी मदर का, हाउसवाइफ का टाइम फ़िक्स नहीं होता पढ़ाई का। कब बच्चे आ जाएँ, कब टाइम में पढ़ाई बंद हो जाए, ये कुछ गारंटी नहीं है। तो फ़िलहाल बच्चे मेरे घर पे ही हैं, इसलिए मेरे को टाइम बहुत कम मिला आज, जिसकी वजह से मैं अभी सुबह से लेकर दोपहर में मिला है टाइम कि मैं पढ़ाई कर पाऊँ। और साइड में बच्चों को भी बिठाई हूँ कि जाओ अपना टीवी देख लो या फिर खिलौने खेलो, तब मैं थोड़ा पढ़ाई के लिए बैठी हूँ, क्योंकि ऐसे बच्चे पढ़ने नहीं दे रहे हैं। सुबह से मैं एक बार भी नहीं पढ़ी, क्योंकि जब भी बच्चे घर रहते हैं, बच्चों की छुट्टियाँ हो जाती है तो थोड़ा टाइमिंग चेंजिंग हो जाती है, जो मेरा टाइम चेंजिंग अब कल से एकदम होना निश्चित है, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी ही अगर टाइम चेंज हो जाएगा। फ़िलहाल आज का टाइमिंग जो है वो फ़िलहाल चल रहा है। तो अभी फ़िलहाल मैं कुछ देर पढ़ी, जो आधा 1 घंटा करीब पढ़ी, जो भी मैं नोट्स बनाई उसका रीडिंग करी, फिर उसके बाद एक और चैप्टर लिखी, फिर मैं अपना रख के कॉपी चली गई बच्चों को लेकर नीचे, क्योंकि बच्चों को भी जाना है पार्क वार्क घूमने, क्योंकि दिन भर सोए नहीं है। जब भी छुट्टियाँ रहती है बच्चे नहीं सोते हैं, अपना टाइम चेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें भी अपना टाइम चेंज करना पड़ता है। टाइम कभी फिक्स नहीं होता कि पढ़ाई कर पाओ, या फिर कोई संभालने वाला नहीं है कि जाओ पढ़ाई करो मैं बच्चे संभालूँ, बच्चे देख लूँ। सब कहने को अपने होते हैं, हस्बैंड भी होते हैं जो बच्चे नहीं संभालते हैं, ऐसा होता है। फ़िलहाल खुद ही मेरे को अपने मैनेज करना है, मैं बच्चों को सुला लूँ या बच्चों को पढ़ा लूँ या फिर टीवी लगा दूँ, मेरे को ही मैनेज करना है कि बच्चों के साथ मुझे क्या करना है, कि मुझे टाइम मिलेगा पढ़ाई के लिए। कोई नहीं आएगा हमें साथ देने के लिए कि जाओ मैं बच्चे संभाल रहा हूँ पढ़ाई करूँ, तो ऐसा सिचुएशन कभी नहीं होगा। तो इसे अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है, जो मैं खुद अपना मैनेज करती हूँ और अकेले खुद ही करना होता है। तो फ़िलहाल ये सबके साथ होता है, जो भी मदर हैं तो कमेंट करते हैं लोग तो मुझे पता चलता है। तो टेंशन मत लीजिए, टाइम चेंज होगा, कभी बच्चे बड़े हो जाएंगे, फ़िलहाल अपनी तैयारी कंटिन्यू रहेगी, कभी तो सिलेक्शन होगा। तो उधर मैं बच्चों को थोड़ा घुमाई, खेले बच्चे। और आजकल गर्मियाँ भी पड़ रही है तो नारियल पानी बहुत ज़रूरी है, जो मैं बच्चों को अब डेली एक नारियल पानी दोनों को पिलाती हूँ एक एक। तो फिर उसके बाद हम लोग घर आए, जो भी सब्जियाँ फ्रूट वगैरह दूध दूध सब लेके आने थे लेके आई। तो इसके बाद ये सब रखना है, फिर बच्चों को खाना पिला खिलाना है, क्योंकि दिन में भी नहीं सोए हैं तो शाम को जल्दी सो जाएंगे, तो थोड़ा मेरे लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अब कल से दूसरा रूटीन होगा, जो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्या मैं रूटीन करने वाली हूँ, क्या प्लान करने वाली हूँ, ताकि बच्चे मेरे को ज़्यादा टाइम दे सके। तो फ़िलहाल आज का रूटीन कैसे भी करके अपना थोड़ा पढ़ाई मेरा आज कम हो गया, लेकिन रात में कंप्लीट करूँगी अपना टारगेट, जो मैं शेयर करती ही रहूँगी। तो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छे से करिए, जो भी टारगेट मैं नोट कर रही हूँ वो मैं आप लोग को दिखा ही रही हूँ। फ़िलहाल मेरी राइटिंग ऐसी है जो किसी को समझ में नहीं आएगा। और फ़िलहाल अभी मैं अपने बच्चों को सुला चुकी हूँ। तो फाइनली मेरे बच्चे आज सो चुके हैं, एकदम लाइट बंद करती हूँ, और मतलब आज जल्दी सो गए, क्योंकि हो चुकी है छुट्टियाँ, जो बच्चों का रूटीन चेंज हो गया, एकदम दिन में सोए नहीं, जो भी 8 बज रहे हैं, 8:10 हो रहे हैं। खाना पीना बच्चों को खिलाई फास्ट नीचे लेके गई थी, नीचे से लेके आई, खाना पीना खिलाई, फिर सुला दी, अपने भी थोड़ा बहुत खाई। बच्चे जब भी सो जाते हैं, मन से नहीं खाते तो अपने भी मन नहीं करता है कि खाना खाओ, तो मन नहीं किया कुछ भी, उतना ज़्यादा अच्छा बनाई नहीं, खाई नहीं, थोड़ा बहुत खाओगे सो गए। तो फिर अब मैं बैठूँगी अपना पढ़ाई करने, जो पढ़ाई के लिए अपना टारगेट मैं एकदम फिक्स बना ली हूँ, अपना टारगेट नोट कर रही हूँ।
कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है। फ़िलहाल बुक के लिए भी उसमें दिया हुआ है कौन सा बुक पढ़ना है, तो बुक है नहीं। फ़िलहाल मैं बुक ऑर्डर करती हूँ, अब आने में भी टाइम लगता है कुछ। तो फिलहाल ऐसे ही चल रहा है। इस बार एकदम टारगेट है मेरा RO। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो मन से करिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है किसी भी चीज़ को पाने के लिए। जो मैं एक शॉर्ट वीडियो डाली हूँ तो ज़रूर आप लोग देखेंगे या देखे होंगे, क्योंकि मैं जब ये वीडियो अपलोड करूँगी उससे पहले बहुत टाइम हो चुका होगा, तो देखिएगा ज़रूर। तो फिलहाल अब स्टार्ट करती हूँ मैं अपनी पढ़ाई। जो मैं अपना टारगेट नोट करने वाली हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए बने रहिए आगे भी। जो आज से मेरा रूटीन चेंज होने वाला है, जो मेरे वीडियो में आप लोग देखेंगे, किस वजह से और किस टाइम अब पढ़ाई होगी, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा आगे भी ब्लॉग में। तो चलिए फिर आगे देखते रहिए। तो इधर मैं ऑलरेडी टेबल वेबल सब क्लियर कर चुकी हूँ बच्चों को सुलाने के बाद। वो भी बल्कि पढ़ने वाला टेबल क्लियर करी हूँ। बाकी ये सब कलर वगैरह सब बच्चे इतना कलर वगैरह सब कर रहे हैं, इधर फैला रहे, मैं बार बार रख रही हूँ, फैला रहे हैं, परेशान हो गई, मैं नहीं रखने वाली। तो इधर फिलहाल देखते हैं कुछ बाहर, जो अभी 8 ही बज रहे हैं, सब घूम रहे हैं, मस्ती है सबकी। फ़िलहाल मेरे को अब टेंशन है अपने एग्ज़ाम की, जो इस बार मुझे RO पास करना है। तो मैं लग चुकी हूँ एकदम, और लगी रहूँगी। अब मैं टॉपिक लिखने वाली हूँ, कौन कौन सा पढ़ने वाली हूँ। तो फिलहाल जो मेरा टारगेट है वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि आज मैं क्या क्या पढ़ने वाली हूँ। जो भूगोल का पढ़ूँगी, अपवाह तंत्र, और इसमें का तो ये तो मुहावरे हैं, घटना चक्र का मध्यकालीन भारत का इतिहास ये पढ़ूँगी। तुगलक, लोधी वंश, विजयनगर साम्राज्य, मतलब ये सब पढ़ के सोने की कोशिश करूँगी एकदम। तो ये सारे के सारे अभी मैं नोट करूँगी। नोट क्या करना है, इसमें से देख देख के पढ़ सकती हूँ। जो सारे मतलब इतिहास भूगोल के अगर बुक से भी जो दिए हुए हैं ना, कि स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना है, लूसेंट से पढ़ना है, तो फिर भी मैं इसको पूर्वालोकन से पढ़ूँगी। श्री मैं तुगलक वंश और लोधी वंश पढ़ने वाली हूँ। जो अब से मेरी पढ़ाई, जब भी छुट्टियाँ हो गई है बच्चों की, तो 7 से 8 घंटे होती रहेगी, क्योंकि सोने को कभी भी सो सकते हैं दिन में, नहीं तो ऐसे फिक्स रहता है कि इस टाइम मुझे जाना है बाहर बच्चों को लेने, तो वो टाइम छूट गया। तो फिलहाल लोधी वंश, तुगलक वंश, फिलहाल तुगलक वंश पे आकर रुकी भी हूँ, यहाँ से स्टार्ट करती हूँ और फिर पढ़ूँगी। और आगे फिर जो मैं पढ़ने वाली हूँ वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी ही। और फिलहाल अभी ये परिवर्तन मैं लाने वाली हूँ अपने इस पूर्वालोकन में, क्योंकि मैं देखी हुई हूँ किसी का, जो इसका इम्पोर्टेंस उतना है नहीं। जब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, क्वेश्चन का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जो ये प्रीवियस ईयर के लिए ही बस होता है, क्योंकि एडिशनल बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो फिलहाल मतलब ये एक्सप्लेनेशन पढ़ना ज़रूरी है, मतलब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इसका ये पढ़ना ज़रूरी है। और ये पढ़ लिए तो ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको पढ़ना ज़रूरी है, तो इसी को पढ़ेंगे फिर इसी को पढ़ेंगे। तो ऐसे और जितने भी सारे यूपी में एग्ज़ाम हुए हैं, यूपी के और IAS के, वो पढ़ने वाले हैं। बाकी अदर स्टेट का नहीं पढ़ूँगी। जो मुझे कुछ आइडिया मिला है किसी से, तो बस मैं यूपी का और IAS का बस यही क्वेश्चन पढ़ने वाली हूँ। जैसे देखिए इसमें MP PCS का दे दिया है, बहुत सारे दिए हुए हैं। फिलहाल अदर छत्तीसगढ़ का जैसे बहुत सारे दिए हुए हैं, मैं तो देखी थी बहुत ज़्यादा, लेकिन कहीं कहीं अभी दिखा रहा है। फिलहाल यही BPSC ये सब नहीं पढ़ने वाली, यूपी का पढ़ूँगी जितने सारे एग्जाम हुए हैं। तो चलिए फिर बने रहिए आगे ब्लॉग में। स्टार्ट करती हूँ मैं अपना यहाँ तुगलक वंश से। तो फ़िलहाल मैं सारा टॉपिक सेलेक्ट कर ली कि मुझे कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, टारगेट के हिसाब से देखे, क्योंकि जब भी मैं पूर्वालोकन का उसमें दिया होता है, या फिर जो भी एडिशनल बुक से दिया हुआ है कि इस बुक से इसे पढ़ना है, तो वो सारे टॉपिक मैं नोट करी हूँ कि मैं पूर्वालोकन से ही पढ़ लेती हूँ जब तक बुक नहीं है। तो क्योंकि बुक नहीं है तो ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ ही दो, अपना पूर्वालोकन से क्वेश्चन है ये तो पढ़ते जाओ। और फिलहाल बुक मैं ऑर्डर कर दी हूँ, आएगा तो जो ज़रूर शेयर करूँगी आप लोग के साथ। तो इधर मैं सारे टॉपिक अपना नोट कर रही हूँ, मैच कर रही हूँ कि कौन कौन सा किस में है। तो अभी फ़िलहाल जियोग्राफी और हिस्ट्री का ही वनली करूँगी, और देखती हूँ कौन सा पढ़ पाती हूँ, कितना पढ़ पाती हूँ, क्योंकि नोट करने को सब नोट कर लो, लेकिन एक ही बार में पूरा कंप्लीट नहीं होता है, टाइम लगता है पढ़ने में भी, और जितने ज़्यादा हैं उसको रिवीजन अच्छे से पढ़ने में भी, ताकि याद होता जाए, दिमाग में घुसता जाए। तो इतिहास जानते ही है कितने पुराने ज़माने वाले राजा महाराजाओं का नाम है, जो उल्टा सीधा रहता है, याद नहीं होता है जल्दी, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। जो अभी मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, ऊपर से जो नोट्स बना रही हूँ शॉर्ट, वो पुराने राजा महाराजाओं का नाम ही है जो शासन करके गए अपना, तो वही याद करने के लिए अपना शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ, सन वगैरह। क्योंकि ये है कॉपी है, कभी भी पढ़ लो, बुक उठाओ तो लाइन से पढ़ते जाओ, ढूंढते जाओ, थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन कॉपी में नोट है मेन पॉइंट, तो जब भी उठाओ एक बार रीडिंग कर लो। तो ऐसे ही चल रहा है मेरा डेली का टारगेट और डेली का रूटीन। फ़िलहाल
जो भी मैं पढ़ रही हूँ इसके साथ मैं सीटेट का भी पढ़ रही हूँ, जो अभी मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि ऑनलाइन ही पढ़ रही हूँ। लेकिन कुछ एनसीईआरटी की बुक मैं उसका भी ऑर्डर करी हूँ, जो साइंस और मैथ का, ये दोनों अच्छे से इस बार तैयार करना है। और एनसीईआरटी के साथ, क्योंकि कभी भी मैं एनसीईआरटी के साथ या फिर फुल बैच के साथ नहीं पढ़ी हूँ सीटेट का, जो सेकंड पेपर देने के लिए अच्छा है। तो अभी मैं एनसीईआरटी ऑर्डर कर ली हूँ, आ जाएगा, फिर उससे भी तैयारी स्टार्ट करूँगी। जो मैं बुक से पढ़ूँगी तो ब्लॉग बना सकती हूँ, और फिलहाल मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ती हूँ तो नहीं सूट हो पाता है। तो ऐसे ही सीटेट और आरओ दोनों की प्रिपरेशन मैं साथ में अपना मैनेज कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही टाइम मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा में ही दोनों को मेरे को टाइम देना है, क्योंकि कभी भी टीचर की वैकेंसी आ सकती है और इसका एग्ज़ाम कब होगा ये भी पता नहीं है। फ़िलहाल इलेक्शन आएगा, उसके बाद कब डेट आएगा ये भी कुछ पता नहीं है। तो अपना तैयारी चलेगा, और तैयारी तो आरओ का मेन फोकस है, बाकी सीटेट का तो थोड़ा सा टाइमिंग के लिए है, लेकिन उसको भी देना ही है। फॉर्म मैं फिल कर चुकी हूँ, अगर आप लोग नहीं करे हैं तो कर दीजिए, क्योंकि फार्म भरने के बाद फार्म का टेंशन ख़त्म हो जाएगा, बस पढ़ाई पे ध्यान देना रहेगा। तो फिलहाल अभी मेरा टेंशन फार्म का ख़त्म हो चुका है और मैं पढ़ाई में लग चुकी हूँ, जो आरओ और सीटेट का दोनों के पढ़ाई में लगी हुई हूँ। फिलहाल कभी कभी दिमाग इधर उधर डाइवर्ट होता है कि पढ़ाई बंद कर दूँ, पढ़ाई छोड़ दूँ, मतलब इतना काम करते करते, बच्चों को संभालते संभालते पढ़ाई करने में बहुत दिमाग अलग ख़राब हो जाता है, जो सबके साथ होता है। लेकिन नहीं, अपना अगर पढ़ाई छोड़ देती हूँ तो अपना ही मैं बिगाड़ूंगी, अपना ही ख़राब करूँगी, अपना ही सपना छोड़ूंगी। तो मुझे नहीं करना है ऐसे। कैसे भी दिमाग को अपने शांत करती हूँ, फिर पढ़ाई करने बैठती हूँ। लेकिन एकदम कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन सबके साथ होता है। जो आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलता रहता है, तो आप लोग के साथ भी ऐसा हो रहा होगा तो अपने बारे में सोचिए। कभी कभी दूसरों को एकदम छोड़ दीजिए कि कोई नहीं आएगा कि हमें पढ़ने के लिए टाइम दे, या बच्चे संभाले, या काम करवाए। इसलिए बस अपने पे फोकस करना है। फ़िलहाल मैं अपने पे ही बस सब फोकस कर रही हूँ, पढ़ाई पे और बच्चों को, बस इतना तक ही है। ताकि जब तक समय है पढ़ाई कर लो, जब तक एग्ज़ाम होगा क्या पता कुछ चेंजिंग आ जाए, समय बदले। तो बस अभी ये मेरा नाइट तक का ब्लॉग था, जो मैं 3 टॉपिक रह ही गया, नहीं कंप्लीट कर पाई, थक गई बहुत दिन भर। बच्चों को भी भाग दौड़, सोए नहीं थे बच्चे, जिसकी वजह से थकावट ज़्यादा ही हो जाती है, परेशान कर देते हैं बच्चे। तो फिलहाल अब चलते हैं सोने, क्योंकि बहुत थक चुके हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइए, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, सजेशन और मेरे टिप्स होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।